जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आप अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का अपना टॉपिक है गीता जी पेरी एपिसोड 3 है आज। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों आगे गीता जी में लिखा है, गीता जी को गोपनीषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भागवत गीता जी अंग्रेजी भाषा में भी अन्य भाष्य प्राप्त है, अतः एवं अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की स्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई संपूर्ण रूप से प्रमाणित संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में गर्म एवं स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यतीत किया है। श्रीमद् भागवत गीता में ही व्यक्ति है। इस प्रकार यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मन में ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसके सेवन के लिए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के अनुसार निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता जी में इसको वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रस्तुत होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही में हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सर्वोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, भव्याचार्य, निम्बावक स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अत्यंत विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता को में अपने को परम सर्वोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्मा संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषताएं श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण है के नाम से विख्यात है, वे किसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्ण भगवान अत्यंत भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताए हैं वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के चतुर्थार्थ अध्याय में भगवान ने कहते हैं, हम विसम्मते योग प्रवक्ता नामे विश्व नामे परम मुनि सप्तामे एवं परम परमात्मी याजुश्र युद्धु से कोले ने महता योगो नष्ट परमनम स एवाय महा ध्येय योग प्रोक्त पुराणम भक्ति में रखा चौथी स्वयं हेतुनापुरतम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता जी की यह योग पृष्टि सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे ईश्वाछुक को बताया। इस प्रकार गुरु परमात्मा द्वारा यह योग प्रस्तुति प्रवक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस परम रहस्य
इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त या मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है, श्री भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भागवत भक्त ने निर्मित है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणी है, ज्ञानी, योगी तथा भक्ता, या कि निर्विषेदवादी। ध्यानी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे उस नवीन परंपरा यानी कि गुरु परंपरा का प्रथम मात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतः यह भगवान की इच्छा है कि सूर्यदेव से चली आ रही थी कि उनकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान प्रमाणिक विद्वान बने। अतः एवं हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिक्षित घनिष्ठ मित्र था। एवं जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता जी को अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, भक्तों, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों कि कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के माध्यम से 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। कितनी सुंदर बातें हैं, देखिए दोस्तों। आगे है, अर्जुन का कृष्ण भगवान से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति या भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से की जागृति होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने यह केवल भगवान श्री कृष्ण को बुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है भक्ति योग, और प्रकृति द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है, या स्वरूप की अवस्था स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने श्री गीता जी को जिस तरह ग्रहण किया, इसका वर्णन दक्षम अध्याय 10, 12, 14 इस प्रकार हुआ है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी ये गीता का उच्चारण आपको सुंदर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही कंटिन्यू आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं दोस्तों। और जो मेरे नए व्यूवर हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको गीता का ज्ञान मिलता रहे और नई वीडियो उनको पहले मिल जाए। इसके लिए आप आई बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों। और मेरे चैनल का नाम है जानलेकर_धीमान, ये जरूर याद रखिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।